नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और इस बीच नवरात्रि में बीजेपी 17, 18, 19 अक्टूबर को 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस महाउत्सव में मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा भी ली जाएगी। जहां अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। आइए जानते हैं संदीप से क्या कुछ जानकारी है। संदीप, किस तरह का ये सम्मेलन होने जा रहा है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है और उसी कड़ी में अब बीजेपी जो है वो बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रही है। और ऐसे में अब नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां लोग शक्ति पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के लगभग 12,000 बूथों पर 3 दिवसीय यह सम्मेलन होगा और जिसमें तमाम उन कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं अनएक्टिव है, क्योंकि कल से ही वो तारीख शुरू हो जाएगी जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 महीने का वक्त बचेगा। ऐसे में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन तो करेगी ही सही, बल्कि शक्ति सम्मेलन के माध्यम से अपने वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए और तमाम उन कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा किया जाए जो बूथ स्तर पर मैनेजमेंट देखते हैं और कार्य करते हैं, उसको लेकर यह शक्ति सम्मेलन आयोजन किया जाएगा और 3 दिवसीय यहाँ आयोजन होगा जिसमें तमाम दिग्गज शामिल होंगे। जी देखिए, जिस तरह से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जो घोषणा है बीडी शर्मा के द्वारा की गई है। बीडी शर्मा के द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इसके साथ ही बीजेपी अपनी जीत का संकल्प लेगी और जीत का दावा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है? मैं आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है जिसके तहत वो लगातार अपने सक्रिय नेताओं के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रही है। और उसी कड़ी में बीजेपी के यहाँ शक्ति सम्मेलन है जो 17, 18 और 19 तारीख को आयोजित किया जाएगा, यानी 3 दिवसीय यहाँ सम्मेलन रहेगा। और इसमें तमाम उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा जो कहीं ना कहीं अनएक्टिव है, ये मैंने आपको बताया। और उसी के माध्यम से बूथ स्तर पर कैसे मैनेजमेंट चल रहा है और किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और लगभग सभी जो भी इनके बूथ हैं उन पर कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और लगभग 6 बूथ का एक शक्ति केंद्र बनाया जाएगा जहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और तमाम उन रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा जो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में विजय दिला सके। और इसी कड़ी में जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं इन बैठकों में हिस्सा लेंगे और तमाम उन दिग्गजों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बताएंगे और अपनी रणनीति को साझा करने के साथ साथ ही एक विधानसभा चुनाव में कैसी परिस्थितियां है, किस तरह से हमको चुनाव लड़ना है और किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। यानी कि वीडी शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 51% का हमारा लक्ष्य है कि 51% बीजेपी के पक्ष में मतदान हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे के साथ तमाम उन बातों पर ध्यान दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हो। और उसी के तहत ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है जहां शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है इसको, और शक्ति सम्मेलन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी बीजेपी करती हुई इस सम्मेलन से नजर आएगी। देखिए, विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है, ऐसे में बीजेपी के द्वारा ये शक्ति सम्मेलन किया जा रहा है, इसका कितना लाभ बीजेपी को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से मोर्चा संभाल लिया और दोनों ही पार्टियां लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार एक्टिव करने में लगी है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी अपने 136 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो वही कांग्रेस की ओर से भी 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है और 90 ऐसी सीटें हो गई है जहां पर दोनों ही पार्टियों की ओर से ये साफ हो गया कि बीजेपी से कौन चुनाव मैदान में होगा तो कांग्रेस से कौन चुनाव संभालता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बीजेपी जो है वो भी कोई रिस्क लेने को तैयार नजर नहीं आ रही और कांग्रेस भी कोई जोखिम विधानसभा चुनाव में लेती हुई नजर नहीं आ रही। और उसी का ये नतीजा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने में लगी और विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन का असर कितना होता है और शक्ति सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी कितनी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मात देने में कामयाब हो पाती है। जी संदीप, जिस तरह से देखिए हमने देखा कि नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस के द्वारा 144 नामों की घोषणा की गई, शुभ मुहूर्त में नामों की घोषणा की गई। वहीं पर हम देख रहे हैं कि नवरात्रि में ही अब
बीजेपी के द्वारा 17, 18 और 19 अक्टूबर को ये सम्मेलन किया जा रहा है, इसे शक्ति सम्मेलन के रूप में देखा जा रहा है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण बदलते नजर आएंगे? ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भी होगा, क्योंकि 17, 18 और 19 वो तारीख होगी जब बीजेपी अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और बूथ स्तर तक बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालती हुई नजर आएगी। ऐसे में अब देखना बेहद लाजमी होगा कि 17, 18, 19 तारीख का जो शक्ति सम्मेलन होगा, इसके बाद में तमाम दिग्गज अपनी बैठकें लेंगे और 5वीं सूची में किस तरह का परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी 19 तारीख के बाद में अपनी 5वीं सूची भी जारी कर सकती है और इस सम्मेलन के माध्यम से जो बीजेपी में प्रत्याशियों को छोड़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं दब सकता है और कहीं ना कहीं इस बैठक के माध्यम से प्रत्याशियों के नाम पर भी 5वीं सूची में मंथन किया जा सकता है और बीजेपी जो लगातार अपनी सक्रियता कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ाने को भी जोर दे सकती है और उसी कड़ी में यहाँ शक्ति सम्मेलन 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी की ओर से लगातार अब शक्ति सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और विजय संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलाया जा रहा है। इस विजय संकल्प के द्वारा बीजेपी किस तरह से विजय हासिल करने की कोशिश कर रही है, ये देखने वाली बात होगी और इसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।